प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारे घरों में जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, आतिशबाजी के लिए 4 जुलाई की बाट जोहनी नहीं पड़ती थी। आपके पास बस उन दिनों में से एक था जब मेरे बेटे ने इन अद्भुत शब्दों के साथ एक काम को अस्वीकार कर दिया। नहीं, यह महिलाओं का काम है। अरे नहीं, 4 जुलाई का इंतजार न करें। नहीं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी जीवन के उस विशेष दर्शन को लेकर बिल्कुल ही उत्साहित नहीं थे। उन्हें इस विचार से समस्या थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे पुरुष ऊपर होता है। वास्तव में मुझे उस विचार से ही समस्या है। मुझे लगता है कि परमेश्वर को भी इससे समस्या है। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपसे पुरुषों का काम, महिलाओं के काम के बारे में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन से आज के लिए हमारा संदेश यूहन्ना 13 अध्याय से लिया गया है। पद 2 में से पढ़ना शुरू करूंगा। हम अब तक के सबसे सुरक्षित व्यक्ति के जीवन का एक प्रसंग देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, वो परम पुरुष था, यीशु मसीह। संध्या के भोजन परोसा जा रहा था। शैतान ने पहले ही शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उकसाया था। यीशु जानते थे कि पिता ने सब कुछ उसकी शक्ति के अधीन कर दिया है और वह परमेश्वर के पास से आया है और परमेश्वर के पास लौट रहा है। तब वह भोजन से उठा और अपनी बाहरी वस्त्र उतार दिया और अपने कमर पर अंगोछा लपेट लिया। अब तक सब ठीक है। यहाँ सबसे सिद्ध मनुष्य है और वह अपनी मनुष्यता के पहचान की भावना को प्रकट कर रहा है, आश्चर्यजनक रीति से प्रदर्शित कर रहा है। वह सब कुछ जानते हुए इस कार्य को कर रहा है। पद 5 में लिखा है, उसने एक बेसिन में पानी डाला और अपने शिष्यों के पैर धोने लगा और कमर के अंगोछे से उसे पोंछने लगा। यहाँ परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है। वह घर का सबसे छोटा काम करने के लिए भी तैयार था। असली पुरुष तो वही है जो नौकर बनना चुन सके, छोटे कामों में हाथ डाले। कपड़े धोना उतना ही मर्दाना काम है जितना भारी फर्नीचर उठाना। डायपर बदलना भी स्पार्क प्लग बदलने जैसा काम है। अभी कुछ समय पहले मेरे एक मित्र के विषय में उसकी पत्नी ने टिप्पणी की थी, जो अभी अभी प्रचार करने के बाद घर वापस आया था। एक प्रकार का विजय प्राप्त करके आया था। लोग उसे उस स्थान पर प्रेम करते थे। वह आकर अपनी पत्नी को अपनी सारी कहानी बताना चाहता था कि लोग उससे कितना प्यार करते थे। और उसकी पत्नी ने कहा, प्रिय, क्या आप जानते हैं कि आप हमेशा की नाई एक बिगड़ेल राजा की तरह घर आते हैं? मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगड़ेल राजा की तरह घर लौटने में कोई बड़ी पुरुषार्थ की बात नहीं है। इसका अर्थ है कि वह स्वार्थी है। यीशु मसीह अभी पाम संडे से आ रहे थे और भीड़ जय जयकार के गुण गा रही थी। फिर भी वो गया और चेलों के पैर धोया। हम में से कितने पुरुष अपनी पत्नियों को यह कहकर पूरी तरह से महत्वहीन बनाते हैं कि वह दिन भर जो करती है वह हमारे लिए महत्व नहीं रखता। देखिए, एक असली पुरुष की निशानी यही है कि वह स्त्री को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाए, और वह ऐसा तब करता है जब वह उसकी दुनिया में आता है और अपनी पत्नी की सेवा करता है, तो वह अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करता है। इसलिए नहीं कि वह एक कमजोर व्यक्ति है, बल्कि इसलिए कि वह इतना सुरक्षित और दृढ़ है कि वह उससे इस तरह से प्रेम कर सके जो वास्तव में उसके लिए कुछ मायने रखता है। आप अपनी महानता का प्रदर्शन इस बात से नहीं करते कि कितने लोग आपके लिए काम करते हैं, परंतु इससे कि आप कितने लोगों के लिए काम करते हैं। यही पुरुषार्थ है। प्रभु यीशु पुरुषार्थ का सर्वोच्च आदर्श है। एक पैर धोने वाला भी हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप कॉल SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।